डिग्री 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके से कम टाइम में कैसे डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करना है ये पूरा का पूरा पार्ट सिखा रहा हूँ और इसका लेक्चर नंबर दोस्तों 6 है, जहां पे हम टाइप 2 का सम देखने जा रहे हैं। अगर आप टाइप वाइज अगर डिफरेंशिएशन कवर करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं और भी अच्छे से कवर करना है तो दोस्तों आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे मैं लाइव पढ़ाता हूं। कौन से एप्लीकेशन से दोस्तों? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल डाउनलोड करो। रैंकर बैच में आप मैथ वाले पार्ट पे चले जाओ, वहां पे बैच है, ले लो। इवन सीईटी का ही बैच है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप मेरे साथ 1 बाय 1 सभी चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइप वाइज, ये जो सम मैं दे रहा हूं, जैसे इसके पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया, तो ये टाइप सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कहीं पे y इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा हो या तो कहीं पे y इक्वल टू कॉज इनवर्स लिखा हो तो थोड़ा बहुत रुक के ये समझ जाने की हो सकता है मे बी ये इस टाइप का सम हो। अब सर कैसे समझेगा ये इस टाइप का सम है कि नहीं? दोस्तों यहाँ पे समझो कोई नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे दूसरा कोई नंबर लिखा है 5, और यहाँ पे दोस्तों अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25, मतलब अंडर रूट में 29 होगा। मतलब ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का प्लस यहाँ पे हमेशा रूट में दिखाई देगा, ऐसा हमेशा कंफर्म समझना है। या तो ऐसा भी हो सकता है जैसे दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 6 लिखा हो। अब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझो मैं यहाँ पे या तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ। अब दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, दोनों को प्लस करोगे कितना होगा दोस्तों 100। तो यहाँ पे अगर मैं रूट में 100 लिखूं, उसी का मतलब क्या होता है दोस्तों 10, तो यहाँ पे ऐसा 10 भी लिखा हो सकता है, मतलब रूट इसके इसी का मतलब क्या है दोस्तों रूट 100। तो ऐसे अगर सम आए तो समझ जाना भाई ये टाइप 2 का सम है। और इसी तरह की चीजें आपके बोर्ड में पूछी जाती है। अगर आप हर एक सम वाइज सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस अपलोड कर दिया है, बट ये स्मार्ट तरीका है, कम टाइम में अच्छे से आप अपना पूरा डिफरेंशिएशन रिवाइज कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एक सम लू, सम साइन इनवर्स, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 साइन x प्लस 5 कॉस x डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 41। सबसे पहले देखो, अब आपको इतना मजा आएगा टाइप वाइज, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट को टाइप वाइज चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिससे अगर, और बोर्ड ज्यादातर ना टाइप वाइज चीजें ही पूछता है, टाइप वाइज चीजें बोर्ड सबसे ज्यादा पूछता है। तो अगर आपको ये समझ में आया तुरंत आप क्लिक करो ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 41, मतलब सर ये टाइप का सम है। अब आपको ये प्रोसीजर, इसके लिए बेसिक फॉर्मूले क्या क्या जरूरत पड़ेगी सब बता दे रहा हूँ। देखो अब ये वाले के लिए 11th का बेसिक क्या लगेगा वो भी सिखा दे रहा हूँ। देखो 11th क्लास का बेसिक क्या जरूरत पड़ेगा, मतलब मेरे पास एक बैच में, एक रैंकर बैच में एक स्टूडेंट आया, बोलता है सर मैंने 11th नहीं पढ़ा है, डेरिवेटिव, एक्चुअली डेरिवेटिव रैंकर बैच वालों का हो गया है। तो उसने क्या बोला पता है कि सर मैंने तो 11th का नहीं पढ़ा है डेरिवेटिव, तो मुझे क्या पहले 11th पढ़ना होगा फिर मैं आपका 12th का देखूं? मैंने उसको हमेशा बोला कि भाई तू बस 12th का देख, क्योंकि 12th की चीजों में मैं 11th खुद रिवाइज करा के दे रहा हूँ, तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है। देखो इसके अंदर ना 11th का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और साइन a प्लस बी। साइन का क्या आएगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अल्टरनेट लेना है दोस्तों, देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, यहाँ अगर सपोज माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। क्योंकि देखो कपल कैसे तैयार होते हैं दोस्तों, एक हस्बैंड एंड एक वाइफ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है ठीक है तो हम कपल तैयार कर सकते हैं, इसलिए प्लस का प्लस आएगा, अगर माइनस आया तो माइनस आएगा। कॉस में ऐसा नहीं होता दोस्तों, कॉस में क्या आता है पता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस में मैटर क्या हो जाता है पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे हस्बैंड हस्बैंड दोनों दिख रहा है, मतलब यहाँ मेल मेल से हम कपल कैसे तैयार कर सकते हैं, या दोनों फीमेल है कपल नहीं तैयार हो सकता, तो मतलब ये हमारे सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे प्लस का अपोजिट क्या आएगा माइनस, और यहाँ अगर माइनस रहा तो यहाँ इसका अपोजिट क्या आएगा प्लस। ये जस्ट आपके समझाने के लिए है, बाकी
बस समझने तक इसको समझना, बाकी और कुछ मत समझना। अब यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए, अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए। ये लॉजिक हमेशा याद रखना। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ पता है, अंडर रूट ऑफ 41 दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, साइन एक्स पाई अंडर रूट ऑफ 41 कॉस एक्स। अब यहाँ पे मैंने इस दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब ये डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे रखता हूँ। हाँ देखो, आपको पता है साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आना चाहिए, तो साइन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों आपको पता है, साइन ए और बी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो दोस्तों यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों प्लस। तो हम इनडायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी साइन है तो ये साइन हो गया, तो बचा क्या कॉस, मतलब ये कॉस है, तो यहाँ पे आप लेट कंसीडर करके यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। सोचना भी नहीं है क्या लेना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस है, मतलब कॉस है, क्या बचा साइन, मतलब ये साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। अब अगर ये दोनों आपने ले लिया तो आपको क्या लेना है दोस्तों, अब टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है, बॉलीवुड फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ाया हूँ, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। यस व्हाट इज साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या है दोस्तों 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। कॉस अल्फा क्या है दोस्तों 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। 41 कैंसल, ये कितना आएगा दोस्तों 5/4। टेन अल्फा हो गया। अब टेन अल्फा की चीजें अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छे समझ में आया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहां से दोस्तों आप अल्फा का पार्ट बना लो, अल्फा विच इज इक्वल टू, ये 10 वहां पे जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स 5/4। ये हर एक सम में कर लिया करो, ये हर एक सम में यही स्टेप होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब मैं क्या करूं सर, अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो y इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके बदले हमने क्या लिया कॉस अल्फा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स, प्लस ये क्या है दोस्तों साइन अल्फा, और ये क्या है दोस्तों कॉस एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, और अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला वाइज सबसे पहले साइन आता है, तो पहले साइन लिख दो, साइन एक्स, फिर क्या आएगा दोस्तों कॉस अल्फा, फिर कॉस एक्स, और फिर साइन अल्फा। और अगर दोस्तों दोनों सेम सेम है, प्लीज एक चीज का दिमाग में एक चीज नोट करके रखो, अगर तुम दोनों कॉस कॉस है तो उसमें सर पहला कौन सा लेंगे, तो उसमें एक्स वाला पार्ट पहला लिया करो, अल्फा वाला पार्ट सेकंड लिया करो। अब यहाँ पे ये होने के बाद देन y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब दोस्तों ये तो आपको पता है, मेरे हर एक स्टूडेंट को पता है, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ये पूरे का मतलब आपको पता है, डायरेक्ट क्या आएगा साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिखोगे दोस्तों, साइन ए क्या है दोस्तों एक्स, प्लस बी मतलब क्या है दोस्तों अल्फा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों एक्स प्लस अल्फा, देन y इक्वल टू एक्स ऐसे ही रहेगा, अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों tan इनवर्स 5/4। tan इनवर्स क्या है दोस्तों 5/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्त इसके अंदर x दिख रहा है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, इसके अंदर x या कोई भी वेरिएबल्स नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव 0 आएगा, एंड विच इज इक्वल टू 1। सीधा सिंपल इसका आंसर आ गया दोस्तों 1। तो देखो इतने सिंपल स्टेप में आप इस सम को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब आप इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व करो, अगर इन केस यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कॉस वाला फॉर्मूला आएगा, देन कॉस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। बस आपको अब इससे ज्यादा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पूरी चीजों को समझ लोगे। और भी अगर आप बाकी के सम सॉल्व करना चाहते हो तो डिटेल वीडियोस मेरे ऑलरेडी पड़े हैं, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।